त्रिलोकीनाथ का अर्थ समझाया है। जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरण करते हैं वे है त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं, तो त्रिलोकीनाथ और एक शब्द है त्रिकालदर्शी। हम चाहेंगे इसको आप थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट करें। त्रिलोकीनाथ, ये तीन लोक हम सबको इस विद्यालय में कोर्स के अंदर सुनाए गए हैं। जी। ये एक साकार लोक है जहाँ मनुष्य सृष्टि नाटक चलता है। सूर्य चांद की बत्तियां हैं। ये साकार सृष्टि रंगमंच है, 5 तत्वों का मांडवा इसको कहते हैं। इसके ऊपर एक दूसरा लोक है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। आकारी वतन है वो, जहाँ पर हम फरिश्ते रूप में अपने संपूर्ण स्वरूप में रहते हैं। और तीसरा लोक जो हम आत्माओं का घर है, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक और साकारी लोक, ये 3 लोकों का ज्ञान परमात्मा ने हम सबको दिया है। और जब हम इसका सुमिरन करते हैं तो ये स्मृति रहती है हम तीनों लोकों के मालिक हैं। साकार वतन में हैं तो यहाँ पर पाठ बजाने में मालिक हैं, संपूर्ण स्वरूप में हैं तो सूक्ष्म वतन के मालिक हैं, और जब अपने निराकारी घर में आत्मा विश्राम करती है, विश्रामपुरी है वो, तो परमधाम घर की मालिक है। पर भाई साहब, अक्सर तो ये दोनों टाइटल हम देवताओं को देते हैं ना। संगम पर परमात्मा साकार में जब आते हैं तब ये 3 लोकों का परिचय मिलता है हमको जी। इसलिए जिनके पास पहचान है, ज्ञान है, वही त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। और जब त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं तो त्रिकालदर्शी का अर्थ है आदि, मध्य और अंत। सृष्टि का आदि काल ये 3 लोकों से कनेक्ट नहीं है, ये साकार सृष्टि से तीनों चीजें कनेक्ट हैं, आदि, मध्य और अंत। जब शुरुआत हुई सृष्टि, माना इसका प्रारंभ हुआ सर्कल का, तो सर्कल में आदि काल सतयुग है जी। फिर मध्य काल द्वापर है और अंत काल इसका कलयुग का है। इसका भी ज्ञान चाहिए कि अब कलयुग के अंतिम समय में हम हैं और इस अंत के बाद फिर से आदि होगी। जब अंत होगा उसके बाद फिर आदि होगी। चक्र चलता है, जैसे रात और दिन का चक्र है। रात पूरी होती है, दिन आता है, दिन पूरा होता है, रात आती है। 24 घंटे के अंदर भी आदि, मध्य, अंत। जैसे हम प्रातः काल उठते हैं तो कहते हैं आदि काल है, दिन का आदि है। दोपहर होती है वो मध्य है, रात को विश्राम में जाते हैं, ये उसका अंत है। ऐसे सृष्टि चक्र के अंदर भी जब आत्मा पहले आती है, सतो प्रधान स्टेज है, तो उसकी आदि है। फिर पार्ट बजाते बजाते जब उसकी कलाएं कम हो जाती, आधी आ जाती हैं, तो मध्य आ जाता है। और जब अंत आता है तो उसकी 9 कलाएं हो जाती है। फिर अंत समय में परमात्मा करके ज्ञान देते हैं कि तुमने तीनों कालों का चक्र लगाया जी। अब फिर से तुम्हें सतयुग आदि में चलना है। तो ये सतयुग का आदि, मध्य, अंत, ये सृष्टि चक्र के हिसाब से त्रिकालदर्शी हम सबको परमात्मा बनाते हैं। यानी जैसे महावाक्यों में लिखा है कि यदि ये तीनों बातें यानी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इनको यदि हम स्मृति में रखते हैं तो हम त्रिकालदर्शी भी बन जाते हैं और त्रिलोकीनाथ भी बन जाते हैं।